अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो जो है घोड़ों को गर्मियों से रिलेटेड है, नहलाने से रिलेटेड है। दो तीन लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें भी ये कहा था कि जब मैं ये वीडियो तब बनाऊंगा जब मैं इन्हें नहलाऊंगा। तो ये पहले भी छोटे को इसलिए मैंने बांधा है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नए जो हॉर्स है उसको आपने ये नहलाने के लिए जो है वो किस तरह डील करना है। दूसरी बात ये थोड़ा सा इस बात को भी समझना जरूरी है, जो घोड़ा है वो पानी का जानवर नहीं है। पानी का जानवर मतलब ये है कि अगर आप घोड़े को खुला छोड़ें उसमें पानी हो तो डेफिनेटली घोड़ा पानी की तरफ कभी भी नहीं जाता। तो बाय नेचर ये कोई पानी को बहुत ज्यादा पसंद करने वाला जानवर नहीं है। हाँ, गर्मियों के लिए आप उसे नहलाएं जानवर को तो ठीक है, जिस तरह एक दो दफा आप नहा लेते हैं गर्मी एक आधा घंटा दूर करने के लिए, तो उस तरह तो नहलाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि घोड़े को नहला के और उसमें शाइन बहुत आ जाएगी और उसका कोट बहुत चमकदार हो जाएगा, तो कोट की चमक का ताल्लुक इंटरनल खुराक से है। हाँ, एक्सटर्नल सफाई से भी जरूर है, लेकिन 10 to 20%, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसने अभी नहाना है, जाके रेत पे जाके लेटना है, इसने फिर वैसा ही हो जाना है। तो इसीलिए जो खुराक है वो खैर उसको बाद में डिस्कस करते हैं। भी जरा नहलाने वाला जो प्रोसेस है वो इसका स्टार्ट करते हैं कि नए जानवर को स्टार्ट किस तरह करना है कि वो जो है वो पानी वानी से इस तरह जो है वो डरे भी ना और उसे नहाने की जो है वो आदत भी डेवलप हो। सबसे पहले जो है ना जी, प्रेशर से कभी भी जानवर पे पानी नहीं डालना, खासतौर पे पुराने जानवर पे भी, नए पे तो जो है वो कभी भी प्रेशर से पानी नहीं डालना। आहिस्ता 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 जो है वो बिल्कुल इस पे पानी साथ इसके आप हाथ फेरें ताकि जो है वो इससे परेशान ना हो। कुछ चीजें जो डेवलप बचपन में हो जाती है ना, जानवर के अंदर डर जो है वो हमेशा रहती है और वो बहुत लॉन्ग जो है ना उसका नुकसान होता है। तो इस तरह हल्के हल्के हाथ से जो है वो इस पे पानी डालना शुरू करें, आगे से पीछे की तरफ जो है ना इसको पानी डालें। दूसरा, मुंह बचाना है पानी से जो है, और दूसरा जब भी आप घोड़ा नहलाएं तो उसे बांधें कि वो पानी से अगर कोई आगे पीछे होता भी है तो स्लिप ना हो और वो गिरे ना, या आपका किसी किस्म का जो है वो नुकसान ना करे। ठीक है जी। तो ये इस तरह से आगे से पीछे की तरफ स्लो स्लो मुंह की तरफ जाते हुए हल्का हल्का जो है पहले बालों में, बिल्कुल स्लो स्लो एकदम, जो ये नहीं कि आपने इस तरह का प्रेशर जानवर को डाल दिया, इससे जानवर ने डरना ही डरना है। इस तरह से जब जानवर जरा इजी हो जाए ना पानी से, आप डायरेक्ट ही आके उसके पाँव में बैठ जाएंगे तो वो घबराएगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। इस तरह से जो है वो पाँव से शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता, ताकि क्योंकि जो पाँव में सबसे ज्यादा जरासीम का कांटेक्ट होने का चांस होता है, तो सबसे पहले और अच्छे तरीके से और रूटीन में भी पाँव धुलाना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से इन्हें जो है ना वो धोना चाहिए। नया है ना जैसा जिस तरह हिल जुल रहा है ये, इसीलिए मैंने कहा था कि इस तरह पिछाड़ी और घोड़े को बंधा होना चाहिए नहाने के वक्त। नए जानवर को आदत नहीं होती इस तरह, आप डेपो से लाते हैं, कहाँ कभी इन्होंने वहां पे पानी में नहाया होता है, तो ये इनके लिए नया होता है। तो नई चीज को इंट्रोड्यूस कराने का हमेशा तरीका ये होता है कि बिल्कुल स्लो स्लो एक एक स्टेप करके आप उसे करें। मैं को बहुत ज्यादा ना कुछ साबुन वगैरह या कोई एक्स्ट्रा चीज घोड़ों को कोई बहुत जरूरत ना हो तो लगाने का आदि नहीं, स्किन इनकी सेंसिटिव होती है। आप साफ सुथरे पानी से एक दफा साफ कर दें तो इनके लिए काफी होता है। बहुत है तो बालों में बस तेल वगैरह लगा दें, कुछ शैम्पू वगैरह कंडीशनर वगैरह करने से एलर्जीज हो जाती हैं घोड़ों को। अगर बहुत भी है तो जो बेबी ऑयल्स होते हैं ना, बिल्कुल बच्चों के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, वो आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत को ज्यादा एक्स्ट्रा केमिकल वाली चीजों से अवॉइड ही करें तो बेहतर। जो घोड़ों की नहाने की अगर आप रूटीन की बात करें ना, तो ये गर्मियों पे डिपेंड करता है। वैसे हफ्ते में 2-1 दफा नहला दें तो काफी है, डेली नहीं नहलाना चाहिए। फिर मैं बात बता रहा हूँ कि घोड़ों को नहाने का बहुत ज्यादा शौक नहीं है। हाँ, गर्मियों में जब ठंडा पानी पड़ता है तो सूदिंग इफेक्ट जरूर है, उन्हें अच्छा महसूस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहलाना एडवाइजेबल नहीं है। तो आप हफ्ते में 2 दफा भी अगर नहला दें तो ये काफी है, इससे ज्यादा नहलाने की जरूरत नहीं है। वही मैंने बात की है कि वक्ती तौर पे चमक और सफाई के लिए तो नहलाना ठीक है, जिस तरह आप नहा लेते हैं, लेकिन जो गर्मी आपने खुराक से दूर करनी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो एक अलहदा सेक्टर है, तो उसकी वीडियो मैं अलहदा बनाऊंगा। दूसरा, खास तौर पे जब आप इस रीजन पे घोड़े के आएंगे ना पानी डालने के लिए, तो बहुत एहतियात से सबसे पहले से थोड़ा सा मुंह में पानी डालें ताकि पिए, पानी से कंफर्टेबल हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पे जो है ना वो पानी डालें बिल्कुल आराम आराम से। क्योंकि अशल के साथ मैं दिखाता हूँ, बचपन में हमारा एक जानने वाला था, जब ये बचपन सॉरी कह रहा हूँ, जब अशल आया था तब एक हमारा जानने वाला था। वो कुछ लोग होते हैं ना उस कैटेगरी के, कुछ नहीं होता कर लो कुछ नहीं होता वाली, तो उसने अशल को बांधा नहलाने के लिए, सीधा मुंह पे प्रेशर से पानी डाला। वो दिन है और आज का दिन है, आज तक अशल का मुंह पे अगर पानी पास लाओ तो वो परेशान होता है, और बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद में उसका डर जो है ना वो वाला दूर नहीं कर सका। जब हाथ चुल्लू में पानी लेके इसके मुंह पे फेरना शुरू कर, बिल्कुल हाँ, ये इस तरह से इसको पानी को इंट्रोड्यूस करवाएं। और अगर आपने पानी डालना भी है तो जो है ऊपर से नीचे की तरफ आए, ताकि ये नोस्ट्रल्स में या आंखों में ना जाए या कानों में ना जाए। अगर ये चला गया तो घोड़ा इससे बिदकेगा, और अगर आप नए बंदे तो आप फिर उससे डरेंगे, वो आपसे डरेगा, और कहानी जो है ना जरा
दूर की तरफ चली जाएगी। आइंदा जो है आप नहलाने से फिर अवॉइड ही करेंगे। तो बेहतर है चीजों को स्लो एंड स्टेडी कर लें, अपना भी फायदा करें और जानवर का भी फायदा करें। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस कराने का पानी ये अशल इस तरह पानी आज तक नहीं डालने देता। ये अभी बच्चा है, इसमें वो हमने गलती नहीं की तो हम बचे हुए। ये आराम से जो है वो पानी जो है वो दिखा, पानी थोड़ा सा, ये आराम से जो है वो इस तरह पानी मुंह पे आराम से पुत्र, आराम से मेरा बच्चा ये आराम से डालने दे रहा है। अभी अशल को भी वो आता है तो मैं दिखाता हूँ। वो जो है ना वो इस तरह नहीं डालने देगा। बड़ी मैंने कोशिश की, उसके बाद बड़ी मैंने कोशिश की कि उसका ये डर खत्म हो जाए, लेकिन ये जो डर है उसका वो खत्म नहीं हुआ। इस तरह ये आंखें, ये मुंह, नाक हाथ से साफ शुरू में करें, अचानक से ऐसे प्रेशर से इंट्रोड्यूस बिल्कुल नहीं कराना। ये आप चेक करें, डर उसका नहीं है ना, ये आराम से जो है वो एक छोटा सा इक्विपमेंट है, इससे बाल जो एक्स्ट्रा होते हैं वो भी शेड होते हैं और बार बार आपको इसको जो है ना तौलिया फेरने की जरूरत नहीं पड़ती। जरा आगे से पीछे मारे से, बालों के पीछे से, ताकि जरा नजर आए इसका इफेक्ट। हाँ, हाथ हटा ऊपर वाला। हाँ, ये बड़ी मजे की चीज़ है। जरा दिखा इसको, ये एक्स्ट्रा बाल और इस तरह पानी जो है रिमूव हो जाता है। छोटी सी गलती की है जफर ने, ये बांधा नहीं उसे नहाते ही। वो देख लें, ये नहलाया हुआ, ये सब पूरा हुआ हुआ है, कमर देख रहे हैं, अंदर जाके वो लोटियां मारी हैं उसने बस। अब इन्हें पता है ना, लाडले बच्चे, इन्हें कहना तो कुछ है नहीं। ये जो है क्योंकि ट्रेंड है, यूं नहाने का सिर्फ वो मुंह वाले मसले के अलावा ऐसे मसला नहीं है, तो इसे पिछाड़ी लगाने की भी जरूरत नहीं है। प्लस अभी हमारे साथ को नखरे कर रहा था तो मुजम्मिल के आते ही जो है वो, क्योंकि हर ये जानवर का प्यार होता है जो बंदा इसके जितना टाइम स्पेंड करता है, तो अब ये थोड़ी यूं खड़ा रहेगा। सिर्फ इसके नहलाने में एहतियात ये करनी पड़ती है कि जब इसके मुंह पे पानी डालना है तो जरा एहतियात करनी है कि वो प्रेशर से ना जाए, या इसकी आंखों में अगर जाता है तो ये घबराता है। और खास तौर पे एक चीज मैं ऐड कर दूं कि जब इस तरह के बाल आपको पसंद है और इस तरह आपने इन्हें रॉ हालत में रखना है, कटिंग नहीं करानी, इस पोर्शन को खास तौर पे चेक करते रहना है गर्मियों में, क्योंकि पसीने होते हैं, हवा नहीं लग रही होती, तो बाद वक्त यहाँ पे एलर्जी भी हो सकती है। तो ये नहलाते वक्त भी एक तो पता लग जाता है, और डेली रूटीन में भी जिनके भी घोड़ों के यूं बाल बड़े उन्हें चाहिए कि वो इसे चेक करते रहे कि इसके अंदर कोई फंगस, कोई एलर्जी या किसी किस्म का कोई खुश्की वगैरह का मसला ना हो। तो ये थी इनकी रूटीन, हफ्ते में 1-2 दफा नहलाएं। नया घोड़ा हो तो उससे पहले पिछाड़ी कड़याला वगैरह डालें, फिर नहलाएं। और दूसरा, मुंह वाला जो खास तौर पे सेक्शन है उसका ख्याल रखें। दूसरा, आगे से नहलाते वक्त पीछे की तरफ जाएं, कभी भी डायरेक्ट पीछे से पानी डालना शुरू ना करें। तो ये थी वीडियो जो भाई ने पूछा था कि इनको नहलाने का क्या रूटीन है और क्या तरीकेकार है, उससे रिलेटेड। उम्मीद है कि उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।